में परंपरा आज भी है। हमारी रसोई घर में वही आता है जो मेरे कृष्ण खाते हैं। जो ये नहीं खाते, एक बात बताओ, कभी भगवान को लहसुन प्याज वाली वस्तु का भोग लगाया जाता है? हाँ या ना? नहीं ना। तो यही धारण कर लो, तुम दुनिया की बातों में मत जाओ कि प्याज क्यों नहीं खाते, कि लहसुन क्यों नहीं खाते। सोचो मत। दुनिया किसी की बाणी से कुछ सुना, किसी की बाणी से कुछ सुना, इतना जरूर जानते हैं कि ये तामसी भोजन है, इसको हम ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कृष्ण ग्रहण नहीं करता। जितना तामसी खाओगे उतने तामसी तुम भी बन जाओगे। वैसे ही बुद्धि होगी, वैसे ही विचार होंगे, वैसे ही तुम्हारी सोच पैदा होगी, वैसे ही तुम्हारी आगामी संतानें होगी। और वैसे ही आजकल लोग कहते हैं बेटा सेवा नहीं करता। एक वृंदावन में एक व्यक्ति आया, बोला मेरा बड़ा बेटा है, वो बड़ा नटखट है, और छोटा बेटा मेरा बड़ा आज्ञाकारी है। मेरे ब्रज के संत ने कहा जब तुम्हारा बड़ा बेटा आया होगा उस समय तुम खुद नटखट होगे, और जिस समय छोटा बेटा आया होगा उस समय तुम भी धर्म को धारण किए होंगे। तो कहा जब मेरा बड़ा बेटा गर्भ में आया था तब मैं शराब पीता था, और जब मेरा छोटा बेटा आया तो हरिनाम संकीर्तन गाया था। इसलिए दोनों में ये अंतर है। हमारे शास्त्र कहते हैं संतानें भी कई प्रकार की हुआ करती हैं, क्योंकि संतानें, ऋषियों ने स्वयं कहा है, संतानें जब दुनिया में लाए तो कई वर्ष पहले से इनकी तैयारियां भी की जाती है। ये शास्त्र स्वयं कहता है। तामसी खाओगे तो तामसी दुनिया में आएगा और वो तुमको वैसा ही व्यवहार करेगा। आजकल माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते बच्चे जानते हो? वो दोष बच्चों का नहीं है, वो दोष तुम्हारा ही पहले बन गया है। क्योंकि बच्चों में माता और पिता से आते हैं संस्कार। ये संस्कार बहुत बड़ी चीज है। कथा तुमको एक संस्कार ही देती है, सच पूछा जाए तो। कथा तुमको मनोरंजन नहीं कराती है। अरे मनोरंजन तो टीवी और सीरियल कराते हैं। कथा तुमको आत्मरंजन कराती है। कथा तुमको अंदर से निर्मल बनाती है। कथा तुमको भगवान का प्रेमी बनाती है। कथा तुमको तुम्हारी दिशा में ले जाती है। कथा तुमको वहां पहुंचाती है जहां तुमको पहुंचना चाहिए। कथा तुमको सभ्यता, संस्कृति, गौरव, गरिमा सबसे जोड़ती है। ऐसी मेरी कथा है। कथा तुमको बहुत कुछ सिखाती है, और सिखाती भी किसको है? जो सीखने आते हैं। यहां बैठने तो बहुत आते हैं, लेकिन सबका कथा सुनने का अलग अलग भाव होता है। लेकिन मुझे मिथिलांचल की धरती से प्रेम है। कारण क्या है पता है? कारण ये है क्योंकि यहाँ के श्रोता मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक एक शब्द पर विचार करते हैं। यहाँ की मातृ शक्ति तो इतनी अद्भुत है कि जिनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, जितना कहूँ उतना कम है। एक बार दोनों हाथ ढके, बोली भक्त और भगवान की। तो यहाँ चाहे 3 घंटे बैठे, चाहे 2 घंटे बैठे, चाहे 1 घंटे बैठे, चाहे 10 मिनट बैठे, लेकिन मन कहाँ होना चाहिए? जवाब दो। मन तो ठाकुर जी के चरणों में हो, और कानों में जो सुना है उसको जीवन में उतार ले। अरे सुन तो सब लेते हैं, सुनने का मतलब वो है कि सुन करके
कथा कितना जीवन में तुम उतार पाते हो। सुनना तो सब जानते हैं, सुनिए फिर समझिए, फिर अपने जीवन में जो अच्छा लगे उसको उतारिएगा। क्योंकि सुंदर बात, जब तक मन यहां नहीं होगा तब तक यहां बैठने का कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं हो मन से कहीं और घूम रहे हो और शरीर से यहां बैठे हो। मन को वहीं लाइए जहां आप शरीर से बैठे हैं, मन को वहीं खींच करके लाइएगा। एक सुंदर बात याद आती है मुझे। एक आदमी एक बाबा के पास गया, बाबा मेरी पत्नी झूठ बहुत बोलती है। बाबा ने कहा तुम चलो घर में आके पूछूंगा देवी झूठ क्यों बोलती हो। अरे भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनको सुंदर पत्नी मिलती है। सुंदर कौन है? दिखने में सुंदर हो उसको सुंदर नहीं कहा गया है, जो अंदर से सुंदर हो वह सुंदर है। जिसके अंदर कोमलता हो, निर्मलता हो और क्रोध भी हो, यह भी जरूरी है। क्रोध नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं होगा। क्रोध कितना हो? 3 मिनट का है ना, 3 मिनट का, चौथे मिनट में माफी मांग ले। दरा हाथ भागे राधा रानी की जय। तो पत्नी मेरी झूठ बहुत बोलती है, बाबा उससे थोड़ा पूछिए इतना झूठ क्यों बोलती है। ठीक है आप चलिएगा, हम आते हैं। सुबह को आए बाबा ने गेट खटखटाया, दरवाजा खोलो। पत्नी आंगन में झाड़ू लगा रही है। हाँ कहिए। देवी आपके पति देव कहाँ है? लेकिन वो आदमी घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। आजकल तो लोगों को भक्ति नहीं है जो हनुमान चालीसा का पाठ कर पाए, लेकिन हाँ जिनके निवास में जिस समय में ठहरी हुई हूँ उनके घर की बात कही जाए तो सुबह 5 बजे से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सकते हम लोग जाकर ऐसा अद्भुत सुंदर भाव में छप सुनती हूँ आपको डेली। आपको आपकी धर्म पत्नी को दोनों के बहुत अच्छे विचार हैं, तो इनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। इनको प्रणाम तो करती हूँ, इनकी भक्ति को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि भक्ति में कई चीजें होती हैं, बनावट, सजावट और दिखावट। भगवान को बनावट पसंद है नहीं है ना, दिखावट नहीं, सजावट नहीं। जहां जिस भक्ति में बनावट, सजावट, दिखावट है उस भक्ति को ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। जब वक्त मिल जाए तब भक्ति करो। भक्ति करने का कोई निश्चित समय नहीं कहा गया है गृहस्थ व्यक्ति को। अरे भोजन बनाओ माताओं, तो भोजन बनाना एक प्रैक्टिकल करके देखना मेरी व्यासपीठ का। आज तक भोजन पाया है वो भी स्वाद याद होगा, और कल से तुम्हें एक प्रक्रिया अपनाना। रसोई घर में जिस समय आप भोजन बनाओ उस समय तुम मन में भजन गुनगुनाना। अरे मेरी ब्रज की माताएं तो आज भी झाड़ू लगाती है तो भी भजन करती हैं। बूढ़ी बूढ़ी दादी कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। स्नान करती है तो भी, लेकिन कारण जब तुम कल भोजन बनाओ तो भजन गाते जाना, और अब तक पाया हो उसको याद करना, और कल वाले भोजन को याद करना, दुगना स्वाद होगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ नहीं आता है तो यही कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही गाओ, कल्याण हो जाएगा। एक न एक दिन वो जरूर मिलेगा उस दिन। और एक दिन पति देव से लड़ाई करते जाना, उस दिन भोजन बनाना, पूछना कैसा लगा।
कहेंगे ठीक है। और एक दिन भजन गा करके बनाना, पूछना कैसा लगा, अरे देवी बड़ा स्वादिष्ट है, क्या वर्णन करूं इसका। तो मेरी पत्नी बहुत झूठ बोलती है। बाबा आए, वो हनुमान चालीसा कर रहा था, अंदर बैठ के पत्नी से पूछा तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं देवी। देवी ने कहा मेरे पतिदेव इस समय जूते की दुकान पर जूते खरीदने गए। लेकिन कहाँ थे, हनुमान चालीसा कर रहे। अब उस आदमी ने सोचा इसने बोल दिया झूठ, सो और जोर जोर से पाठ करने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिद्ध हो लोक उजागर, जोर जोर से करने लगा ताकि बाबा जी मेरी आवाज सुन ले। बाबा ने आवाज सुनी। बाबा बोले देवी आप कहती हैं कि जूते खरीदने गए, आवाज तो अंदर से आ रही है। अरे बाबा दुकान वाले से ठीक से बोल भाव नहीं बैठा होगा तो लड़ाई झगड़ा हो गया होगा थोड़ा, तो वहीं से आवाज आती होगी। वो आदमी बोला हनुमान जी महाराज आपको बाद में देखूंगा, पहले बाहर निकल करके जाता। बाहर आया, बाबा देख लिया मेरी पत्नी कितना झूठ बोलती है। बाबा ने कहा हाँ हाँ देवी आपके पतिदेव अंदर से आए हैं और आप कह रही थी कि जूते खरीदने गए हैं, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला देवी। तो कहा बाबा मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ। कैसे, इनसे पूछिएगा इनका मन जूते की दुकान पर था या नहीं। बाबा ने कहा सच सच बताना, आप हनुमान जी के भक्त हैं, झूठ मत बोलना। क्या आपका मन पूजा में था कि जूते की दुकान पर। आदमी बोला अगर मैं हनुमान जी का भक्त हूं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा मन वास्तव में जूते की दुकान पर था। लेकिन देवी मैं मानता हूं इनका मन जूते की दुकान पर था, लेकिन तुमको कैसे पता। तो पत्नी ने कहा जिस समय ये हनुमान चालीसा कर रहे थे तो बड़ा फास्ट कर रहे थे। एक बात कहूं, छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है शक्ति, वहां कथा हुई तो एक महान पुरुष आए, बोले मैं सुंदर कांड का पाठ कर देता हूं 10 मिनट में। मैंने कहा 10 मिनट में सुंदर कांड का पाठ कैसे। तो उन्होंने 2-4 चौपाइयां सुनाई, ये मानो समझ ही नहीं पा रहे थे कि शब्द को क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा पढ़ने से क्या मतलब, जब तक हम यदि भजन गाएं या कोई चौपाई गाएं, हृदय को गुदगुदा दे तो गाने का क्या मतलब है। तो ऐसे गाएं भगवान रीझ जाए। बोले जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, मैं समझ गई कल बोल रहे थे शॉपिंग करने जाना है जूते लेने, मैं समझ गई इनका मन जूते की दुकान पर पहुंच गया। तो ऐसे ही आप भी अपना मन दुनिया में किसी जगह पर मत पहुंचा देना, जहां बैठे हो वही तुम्हारा मन हो, वही तुम्हारा चित्त हो। अगर क्योंकि चित्त जल्दी भटक जाता है, इसको रोकने के लिए एक ही मंत्र है, एक ही चीज है। क्या है, चित्त को रोका जाए तो वो मेरे कृष्ण का दर्शन और भक्ति है। ये आंखें बड़ी चंचल हैं। एक बात कहूं, एक आदमी जा रहा था सड़क के किनारे, उसको एक बाघ दिखा। बाघ, ध्यान से सुनो, पूछ भी लूं। बाघ दिखा, बाग में लगे थे आम। एक आम इतना सुंदर लगा था, एकदम पका हुआ, पीले कलर का। उस आदमी ने दूर से आम देखा, आहा कितना स्वादिष्ट आम होगा, तोड़ लेता हूँ। गया जल्दी से डंडा से तोड़ लिया।
जैसे ही डंडा से तोड़ा, उसको मार के उसको तोड़ा, तो देखा जो बगीचा की रखवाली कर रहा था माली, दौड़ करके आया, पीठ में 3-4 डंडे लगाए, आम तोड़ लिया, पका हुआ। लेकिन आपने कभी सोचा, देखा किसने? किसने देखा? कान ने, आंख ने, नाक ने, किसने देखा? आंख ने देखा। चलकर कौन गया? पैर। तोड़ा किसने? हाथ ने। खाया किसने? मुंह ने। स्वाद किसको मिला? जिज्ञा को। गया कहां? पेट में। और डंडे कहां पड़े? इसका क्या दोष था? अरे गए पैर, देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह और जिज्ञा ने स्वाद लिया, गया पेट में। इस पीठ बिचारी का क्या दोष था जिसमें डंडे लग गए? क्योंकि कहा तो ये गया है, कर्म का फल उसी को मिलता है जो कर्म करता है। तो पीठ ने तो कुछ किया भी नहीं। क्यों? बताओ, जवाब दो। लेकिन नहीं, ये सच है, कर्म का फल उसी को मिलता है। रोया कौन अंत में? आंसू कहां से आए? अरे इसी ने तो पाप किया था, इसने यदि नहीं देखा होता तो नहीं गए होते, न तोड़ा होता, न खाया होता, न पीठ पिटी होती, न आंखें रोई होती। एक बार धन हाथ ढके, राधा रानी की जय हो। इसीलिए ठाकुर जी से निवेदन करेंगे, उस सद्मार्ग पर चलाना कि हमसे कोई भूल न बन जाए। अरे भूल बनती है, अनजान में बनती है, उसको भगवान माफ करते हैं, और जानबूझ कर की जाती है, उसको भगवान कभी माफ नहीं करते। कथा में बैठे हो, मन में विचार करो, हम क्यों दुनिया में फालतू का टेंशन लें? सीधी सी बात, एक ऋषि ने कहा है, क्या साथ जाएगा। इसकी परिभाषा बड़ी सुंदर है। क्या साथ जाएगा? जिन बच्चों के लिए मैंने जीवन भर धन कमाया, आप सोचिएगा, जिन बच्चों के लिए मैंने जीवन भर धन कमाया, वो बच्चे कब तक हैं अपने? जब तक हमारे शरीर में ताकत है, पैसे हैं, जेब। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। जब तक है ये सब अपने, जब तक तुम्हारी जेब में पैसे हैं और ये शरीर स्वस्थ है, तन निरोग धन जेब में, जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक। ये परिवार तुम्हारा कब तक है? तन निरोग है, पॉकेट में पैसे हैं, मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार मैंने देख लिया। जिस जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। जिस जिस पर मैंने विश्वास किया समय पर उसने मुझे निराश किया। मुझे नहीं, सबको। जिस जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। सबसे बड़ा ऐसा कौन होता है जानते हो? रिश्तेदार। कोई के रिश्तेदार आए हो तो बुरा मत मानना, मेरी बात को समझिएगा। मानेगा क्या बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। जब तुम पर संकट की घड़ी आएगी तो ये रिश्तेदारी फोन ऑफ कर लेंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे आपको। कहीं यही पैसे मांगने का आ जाता। मत मांगो, मांगो तो उससे मांगो जिस पर तुमको विश्वास है ये हमको देगा, और वो जरूर देगा।
और रिश्तेदार से अच्छे रिश्तेदार तो वो होते हैं जैसे आप और हमारा सबका संबंध है। जो आप रिश्तेदार को इतने हृदय से नहीं मानते, भगवान की व्यासपीठ को बहुत हृदय से मानते होंगे, ये भी मुझे विश्वास है। इसलिए बनकर रिश्तेदार मैंने देख लिया। अपना कौन है? अपना वही है। देखो, दुख में शामिल हो जाए उसको भी अपना नहीं कहा गया है, सच पूछा जाएगा। दुख में शामिल हो उसको भी नहीं कहा गया है। अरे अपना उसको कहते हैं जो हंस करके हो जाता है खुशियों में शामिल। खुशी हमारी उसी को अच्छी लगेगी जो हमसे स्नेह करता होगा, जो हमसे प्रेम करता होगा, जो हमारे प्रति उसका अपनत्व होगा, उसको हमारी खुशी अच्छी लगेगी और वही हमारी खुशियों में हंस करके शामिल हो जाएगा। सुंदर बात। तो अपना वही है जो हमारे दुख को भी समझे, जो हमारे सुख को भी बहुत प्रेम से समझे, वही अपना है। बोलिए भक्त और भगवान। इसलिए संकट की घड़ी आवे तो दुनिया के सामने मत जाना, भगवान के सामने जाना। आइए एक भजन को गुनगुनाते हुए हम कथा की ओर प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्त और भगवान की। क्योंकि संकट की घड़ी आवे तो तुम दुनिया से प्रार्थना मत करना, केवल और केवल मेरे ठाकुर जी से प्रार्थना करना। वो तुम्हारी सुनेगा और समझेगा, फिर अपना तुमको बना ही और एक जन्मों तक, 7 जन्म नहीं, जन्मों तक जिसका कोई गिनती ना हो। जन्म 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 डर 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 जन्म जन्म तक। बोली राधा रानी की जय। इसलिए देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। सब प्रार्थना करेंगे किससे? सांसारिक व्यक्ति से नहीं, भगवान से। अरे भगवान मिल जाएंगे तो संसार तो अपने आप पीछे आ ही जाएगा। देना है तो दीजिए जन्म का साथ, बोल करके जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा। अपने दोनों हाथ उठाओ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
छीन लूं तुझे दुनिया से यह तो मेरे बस में नहीं है, मगर मेरे भी दिल से तुझे कोई निकाल दे ये भी किसी के बस की नहीं है। किसी जन्म में सेवा लेकर बहुत बड़ा उपकार किया, ये सेवा है हम सुना रहे हैं। और सच पूछा जाए तो हम क्या सुना सकते हैं? हम सुना नहीं रहे हैं, वो सुनवा रहा है। वो क्या? भागवत। ओहो, जिसको कोई बोल ही नहीं सकता एक शब्द उसकी बिना इच्छा के, तो वो सुनवा रहा है हमसे। आप सुन रहे हैं, ये कृपा उसी की। इस जन्म में से कर बहुत बड़ा उपकार किया, इस जन्म में सेवा कर बहुत बड़ा उपकार किया। गाड़ी चलाने वाले गोविंदा मैंने तुम्हें पहचान लिया, गाड़ी चलाने वाले गोविंदा तुझे पहचान लिया, गाड़ी चलाने वाले कन्हैया मैंने तुम्हें पहचान लिया, गाड़ी चलाने वाले कन्हैया तुझे पहचान लिया। चाहे सुख में या दुख में, दुख में तू सुख में या दुख में, तू सुख में या दुख में बस होती रहे मुलाकात। चाहे सुख में या दुख में, सुख में या दुख में तू रहे हमेशा साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा होगा दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा होगा दीजिए जन्म जन्म का साथ। बातें बिहारी रानी हरि झुलस रहे हैं जब की धूप में प्यारी कन्हैया कर देना, रहे हैं गम के धूप की जाने की चैया कर देना। झुलस रहे हैं जब की धूप में प्यारी कन्हैया कर देना, रहे हैं गम के धूप की जाने की चैया कर देना। सावरिया बिन गाड़ी चलेगा तुम पतवार पकड़ देना, सावरिया बिन गाड़ी चले तुम पतवार पकड़ लेना। सावरिया बिन गाड़ी चलेगा तुम पतवार पकड़ देना, सावरिया बिन गाड़ी चलेना अब पतवार पकड़ लेना। गाड़ी श्याम चला दे, गाड़ी श्याम चला दे, मेरी गाड़ी श्याम चला दे, गाड़ी श्याम चला दे। छाई अंधियारी रात में, ना है कोई ये Thank
सभी बैठ जाएं, आज बहुत कुछ बाकी है। नंदोत्सव में खूब दबा के दरहार भागे राधा रानी की। आज जम के बैठना भी है, जम के अंत में नृत्य भी करना है। पता है आपको? अरे दुनिया की शादी और पार्टी में जाकर मत नाचिएगा। नाचना है तो मेरे कृष्ण के सामने नाचिए, उनकी गोपी बनकर के। भैया मेरे ब्रज में आज भी संत साड़ी पहन करके, पैरों में जो माताएं पहनती हैं बिछुआ पहन करके और पायल पहन के और पूरा माताओं जैसा श्रृंगार बना के संत नाचते हैं बिहारी जी के सामने। वो बिहारी जी की गोपी बन करके नाचते हैं। ये भाव है। ये दुनिया के लिए क्या नाचना? नाचना है तो उसके लिए नाचो है। सुंदर बात सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनु महाराज की 3 बेटी हैं, 2 बेटा है। बेटा कौन से? श्री राधे। 3 बेटी हैं, 2 बेटा है। बेटा का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद उसको कहते हैं जिसकी समाज में ऊंची प्रतिष्ठा है। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति किसको कहते हैं जानते हैं? सुनीति कोई नाम को नहीं कहा गया है। श्री राधे। श्री राधे। सुनीति उसको कहा गया है जो शास्त्रों की नीति पर चलती है। सुनीति
और सुरुचि किसको कहा गया है? जानती तो कुछ है नहीं, मानती किसी की नहीं, जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं। सुरुचि जो अपनी रुचि से चले उसको सुरुचि कहा गया है। तो सुनीति और सुरुचि में बहुत अंतर है। सुनीति जैसी पत्नी ठाकुर जी सबको दे गए, सुरुचि जैसी कम दे गए। तो सुनीति और उत्तानपाद दोनों में बड़ा स्नेह है। आधी उम्र से भी ज्यादा उम्र बीत गई, घर में कोई बालक नहीं है। मन में विचार आया, चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं है, क्या किया जाए? बड़ी उदास आज पूछ लिया सुनीति ने, आज महाराज उदास क्यों है? किस कारण से प्रियतम प्यारे, दैतन क्यों बदन रूहानी है, क्या चिंता दिल में लगी हुई, चेहरा को डल गया पानी है, क्या चिंता मन में लगी। क्या चिंता है आपको? महाराज ने अपनी बात रखी तो रानी सुरुचि कहती है, आप दूसरा विवाह कीजिएगा, घर में बालक आएगा, मुझे जी बहुत प्रसन्नता होगी। महाराज उत्तानपाद ने ये बात स्वीकार कर ली। उनके विषय में जितना वर्णन किया जाए सुनीति के विषय में उतना कम है। आज सुनीति की बात मान लेते हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो उस समय सुनीति गर्भ धारण कर चुकी थी, ये बात किसी को पता नहीं थी। महाराज बाहर गए, सुरुचि से विवाह करके लाए, और जब घर में आए तो सुरुचि और उत्तानपाद दोनों बैठे थे पालकी में, और नगर में ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो राजा ने सोचा इसलिए बाज रहे होंगे, मैं शादी करके लाया। लेकिन कारण क्या था? रानी सुनीति गर्भ धारण कर चुकी थी। ये बात सबको पता लगी। कितने वर्षों बाद राजा ने पूछा इतनी खुशियां क्यों मनाई जा रही है? तो कहा महाराज आपकी रानी जो सुनीति है वो गर्भ धारण कर चुकी है। तो राजा ने सोचा अब क्या करूं, मैं तो शादी भी कर लाया, दूसरा विवाह भी कर लाया। मन में थोड़ा दुख भी हुआ। सुरुचि से कहा ठीक है आप अंदर चलिएगा। सुरुचि अंदर गई, अंदर कैसे पूछा ये कौन है? बोली राजा ने कहा मेरी बड़ी पत्नी सुनीति। बोले ये तो हम नहीं, क्या ये रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। आज रानी सुनीति को अलग घर से कर दिया। फिर भी विचार बड़े सुंदर हैं। एक बात बताओ, जिसकी दो पत्नी हो तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? सबको पता है, होगी, बोल रही है जरूर होगी। अच्छा लड़ाई होगी कि नहीं होगी? एक भगत जी थे, एक भगत जी की दो पत्नी थी। एक भगत जी की दो पत्नी थी। अब भगत जी शाम को घर में आते तो रोज लड़ाई होती। वो कहती तुम ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, वो भी उधर से मारती, वो भी उधर से मारती। एक दिन भगत जी के घर में एक चोर घुस गया। आया तो चोरी करने था, लेकिन चोरी करना भूल गया। भगत जी की दोनों पत्नी जब खिंचाई कर गई वो देखने लगा।
अब जैसे ही उसने देखा सो देख करके खिल 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 करके हंस गया। हंसी आती है तो कहाँ रुकती है, आवाज हो गई हंसी की। भगत जी बोले घर में चोर चोर चोर, लड़ाई हो गई बंद, चोर को पकड़ लिया। अच्छा रात्रि के 12 बजे मेरे घर में चोरी करने आए हो, चलो आज तुमको दंड मिलेगा। ले जाते हैं पकड़ करके कोतवाल के सामने, देखो भाई ये चोरी करने आए हमारे घर में रात्रि के 12 बजे। अच्छा रात्रि के 12 बजे सज्जनों के घर में चोरी करने आए, सुनो ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद करोगे। चोर बोला बाबूजी कोई सी सजा दे देना, मगर वो सजा मत देना जो भगत जी को मिली है 2 पत्नी वाली। ये बड़ी खतरनाक है, ये वाली सजा से बचा के रखना। 2 पत्नी वाली बड़ी खतरनाक है सजा, क्योंकि खिंचाई होनी है बाद में, ये तो सब जानते हैं। लेकिन आज बड़ी खुश है सुनीति, तो सुरुचि ने इस बात पर कह दिया अगर ये रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, सो अलग कर दिया। समय अनुसार रानी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है ध्रुव। विद्वानों ने कहा यह बालक कोई साधारण नहीं होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसा बालक है क्योंकि इस रानी को शास्त्रों का ज्ञान है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो उसकी संतान साधारण नहीं होती। जब तक सूरज चांद रहेगा इस बालक का नाम रहेगा। ऐसा बालक है, अद्भुत है। ध्रुव धीरे धीरे बड़े होने लगे, लालन पालन होने लगा। आज रानी सुनीति 6 महीने के हो गए, ध्रुव जी गोद में लेकर के जाती है कथा सुनाने संतों के बीच। एक दिन संत ने कहा बेटी तुम अपने गोपाल को लेकर रोज कथा सुनने आती हो, मुझे बहुत खुशी होती है, आप कुछ मांग लो, क्योंकि इस व्यासपीठ से जो मांगा जाता है वो जरूर मिलता है, इसलिए आप अपने लिए कुछ मांग लो। तो सुनीति ने कहा बाबा मेरी एक छोटी बहन है सुरुचि, उसकी शादी को 6 वर्ष हो गए, कोई गोपाल नहीं है, तो आप यही आशीर्वाद दीजिएगा उसको भी कोई नन्हा सा गोपाल आ जाए। बाबा बोले बेटी जिसके कारण आप यहाँ रह रही हो घर से बाहर, उसके लिए तुम पुत्र की कामना करती हो, पुत्र की कामना करती हो। अच्छा सुनीति ने कहा बाबा मैं यह चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा देवी यदि तुम चाहती हो तो ऐसा जरूर होगा, अपने लिए क्या मांगना मांगो, तो किसी जनों के लिए मांगो तो कोई बात करो। सुखदेव जी कहते हैं आज सुरुचि को भी पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है उत्तम। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। सुरुचि मैया सुनीति मैया अपने अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और मैया सुनीति तो अपने पुत्र को बचपन से ही कथा सुनाने ले जाती है। और संतों जीवन में ये प्रार्थना करना, देखो एक बार मैं कथा करने गई थी, ये बात है शायद सन 16 की। पांडाल से बाहर एक बोर्ड लगाया था समिति ने, उस पर लिखा था पांडाल में बच्चों का आना वर्जित है।
नजर पड़ी उस बोर्ड पर प्रांगण में घुसते हुए। मैंने पूछ लिया समिति से, यह बोर्ड किसने लगाया है? समिति ने बोला हमने लगाया है। उस बोर्ड पर लिखा था यहाँ बच्चों का आना मना है। मैंने कहा जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो कथा किसकी? जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं। जब बचपन में नहीं बदलेगा तो जवानी में बदलेगा कैसे? जवानी में नहीं बदलेगा तो बुढ़ापे में बदलेगा। हमने कहा सोच जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ सभ्यता भी सीख पाएंगे। भक्ति बचपन से की जाती है। जिसके हृदय में बचपन से भक्ति आती है सुलभ वही भक्ति है। क्या साथ जाएगा? प्रश्न किया था मैंने 15 मिनट पहले, लेकिन उत्तर नहीं दे पाया। क्या साथ जाएगा? जिनके लिए तुमने जन्म जन्मों से कमाया, पूरी जिंदगी कमाते कमाते निकल गई, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, उनकी मकान की व्यवस्था, उनकी जमीन की व्यवस्था, उनकी शादी की व्यवस्था, उनकी हर चीज की व्यवस्था की, वो भी तुमको कब तक साथ देंगे? और जिस पत्नी के लिए तुम जीवन भर सब कुछ करते रहे, वो भी कब तक साथ देगी? घर के द्वार तक। लेकिन कोई कोई पत्नी तो बड़ी भाग्यवान होती है कि एक साथ ही, कभी कभी न्यूज में मिलता है देखने को, एक ही साथ दोनों का दम निकलता है। वो क्या है? प्रेम की ताकत। सुंदर बात, पत्नी साथ कब तक देती है? घर के द्वार तक लेगी, अंतिम समय में भी। जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, आज हमको किसी नाम से ये पुकारा जाता है, श्वास निकलते ही ये संबंध भी टूट जाएंगे। फिर तो कहेंगे मिट्टी है, जल्दी ले चलो, इसका नाम भी मिट्टी पड़ जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, कोई भरोसा नहीं। पत्नी द्वार तक साथ देगी और परिवार जन शमशान तक साथ देंगे। इस शरीर को खूब धोया था, बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट लगाए थे, ये भी साथ शमशान तक देगा। अंत में ये भी कहेगा अब हमसे भी आप विदाई ले लो। उसके बाद एक चीज है वो तुम्हारे साथ जाएगी, वो क्या है? जवाब है? क्या बात है ये? वृंदावन का सबसे बड़ा धनवान वही होगा वहां जिसके पास सबसे ज्यादा मेरी राधा रानी के नाम का स्मरण होगा, वो सबसे बड़ा धनवान होगा। इसलिए गाया है हमारो धन राधा सिया सिया। देखो 17 में नोटबंदी हुई थी, 17 में हुई थी, हर काले धन पर छापा पड़ा था, लेकिन हम ब्रजवासियों पर छापा नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे पास काला धन भी था और छापा भी नहीं पड़ा। वो कौन सा? मेरे काले कृष्ण की भक्ति थी। कोई में ताकत नहीं जो जिस पर छापा डाल पाए। जी चाहो उतना कमाओ, जी चाहो उतना कमाओ, उस पर कोई छापा डालने वाला। जब भगवान के पास जाओगे, भगवान का रजिस्टर खुलेगा तो नहीं पूछेंगे तेरी कितनी गाड़ी थी, नहीं पूछेंगे तेरी कितनी बिल्डिंग थी, नहीं पूछेंगे तू कितने पैसे वाला था, सिर्फ एक ही बात पूछेंगे,
दिखा तूने कितना राधा कृष्ण के नाम का जाप किया है। और जिसके पास सबसे ज्यादा स्मरण होगा वही वहां पर धनवान कहा जाएगा, बिल्डिंग वाला धनवान नहीं कहा जाएगा। एक बार मन हाथ उठा के राधा रानी की जय हो। दोनों बच्चे आज धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन की बात, ध्रुव को गोद में ले लिया। महाराज ने ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी। ध्रुव रोने लगे, अपनी माँ से कहते हैं माँ मुझे दुख इस बात का नहीं कि पिताजी की गोद से मौसी ने मुझे निकाल दिया, दुख इस बात का कि पिताजी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो माँ ने कहा बेटा ये सांसारिक वस्तुओं को भूल जा, तेरा पिता वह है जो संसार का पिता है। ध्रुव जी कहते हैं आज ही जाऊंगा मैं इसको ढूंढने। माल खजाना सब तज दीना, अब नहीं घर में जीना, ये कैसा जोग लिया है, ये कैसा जोग लिया। कुछ नहीं चाहिए, बस आप स्मरण ही करना है ठाकुर जी का। चले जाते हैं, वहां नारद मिले। नारद जी ने द्वादश अक्षर का मंत्र दिया है। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा इस मंत्र का जाप करना, जरूर भगवान तुम्हें मिलेंगे। भागवत जी में ऐसा वर्णन है 48 लाख बार जो इस मंत्र का जाप करता है उसको मेरा कृष्ण कंफर्म है, मिलता है, मिलता है। जाप भी कैसे करना? ये थोड़ी नहीं माला लेके बेड पर बैठे हैं, सामने टीवी सीरियल भी देख रहे हैं। माला लेकर बैठे हैं, सामने गेम भी खेल रहे हैं। ऐसे थोड़ी नहीं भगवान मिलने वाला। माला जाप करो तो सिर्फ मन तुम्हारा ठाकुर जी के स्वरूप को निहार। हर व्यक्ति को प्रतिदिन माला का जाप करना ही चाहिए। जिनके पास गुरु मंत्र है, नहीं है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिएगा। कोई बात नहीं, सब ठाकुर जी स्वीकार कर। दूसरी बात, माला में तो कोई बात नहीं, इसका भी प्रमाण है। मेरे ब्रज में एक दूध बेचने वाला आता था। दूध बेचने वाला आता था, सबको दूध माप कर देता था, लेकिन एक सुंदर स्त्री थी उसको दूध फ्री में देता था बिना मापन के। एक संत ने पूछा भैया तू सबको दूध देता है, सबसे पैसे लेता है, लेकिन ये स्त्री से तू पैसे क्यों नहीं लेता है? तो कहा उसने इसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं इससे पैसे नहीं लेता हूँ। इससे मैं कोई गिनती नहीं रखता कितना लीटर दिया, कितना लीटर नहीं दिया। तो संत के मन में भाव आया, हम भी अपने कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, तो गिन गिन करके क्यों मंत्र का जाप करें? अरे जब वक्त मिल जाए तब करें, जब वक्त मिल जाए तब करें। खूब भक्ति करो, जरूरी थोड़ी नहीं है। अरे मेरे यहाँ तो लड़ाई होती है वो भी राधे नाम से हो जाता है। हाँ, जब दो लड़ते हैं ना तो गालियाँ यूजली करते हैं। क्या करते हैं? राधा राधा नाम से लड़ जाते हैं। साइड नहीं लेगा तो कहेगा राधे थोड़ा साइड दीजिएगा, ये भी नहीं कहेगा, केवल राधे 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 ऐसे करता हुआ उसको रास्ता मिल जाएगा। अब देखो कितना प्रेम है। वृंदावन प्रेम की भूमि है। वहाँ के हर एक व्यक्ति के दिल में प्रेम है, दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं, सजावटी नहीं, ओरिजिनल वाला। हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन की भूमि प्रेम का प्रतीक है, ये प्रेम की भूमि है।
कृष्ण प्रेम का प्रतीक है और मेरा वृंदावन प्रेम की भूमि है। कहा भी गया है, संतों ने कहा है, वृंदावन कोई साधारण शहर नहीं है। अरे मेरा वृंदावन तो आशिकों का शहर है। कौन से आशिक? बिहारी जी के जो आशिक हैं। अरे वहाँ सवेरा सूरज से नहीं होता है, वहाँ सवेरा मेरे बांके बिहारी के दीदार से हुआ करता है। ऐसा मेरा प्यारा वृंदावन। बांके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, रास बिहारी जी, तुमसे ही लागे मेरे नैना, तुमसे ही लागे मेरे नैना। अपना पराया समझ न आया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। गिरवरधारी जी, कुंज बिहारी जी, तुमसे ही लागे मेरे नैना, नैना, तुमसे ही लागे मेरे नैना। जब से तुम संग नैना लड़े हैं, सबको छोड़ चुके हैं। जग से नाता तोड़ दिया है, क्या तुम संग नाता जोड़ लिया है। मदन मुरारी जी, जीवन वारी जी, तुमसे ही लागे मेरे नैना, नैना, तुमसे ही लागे मेरे नैना। अब कृपा एक करनी है। वृंदावन में मैं बस जाऊं, बसा तो लिया है, करना क्या है? कृपा करो दर्शन पाऊं। रास बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, तुमसे ही लागे मेरे नैना, नैना, तुमसे ही लागे मेरे नैना। बोली राधा रमण लाल की, क्योंकि कान्हा जी के नैना ही सबसे जोरदार कहे गए हैं। ओ प्यारे, तेरे नैनों की मार से कोई बच नहीं सकता, और तेरे नैनों की मार में आ जाए वो अपना रह नहीं सकता, वो अपना रह नहीं सकता, वो अपना रह नहीं सकता। तेरी ऐसी नैनों की मार। तो कथा के रसिक जरूर एक बार दोनों हाथ उठा के राधा रानी की। सुंदर बात, भगवान की प्राप्ति हुई, भजन किया, भगवान का खूब स्वागत किया ध्रुव जी ने। आज उनके गाल से शंख लगाया, मानो उनको ज्ञान ही ज्ञान हो गया हृदय में। नगर में वापस आए, सबसे पहले सुरुचि माँ को प्रणाम किया। माँ, तेरी ही कृपा हुई जो मुझे भगवान की प्राप्ति भई। यदि तेरी कृपा न होती तो मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो पाती। फिर सुनीति को प्रणाम किया और कई वर्षों तक नगर में, कई हजार वर्षों तक राज्य किया। और उसके बाद एक समय के बाद उत्तम ने यक्षों की बगिया को उजाड़ा, तो आज ध्रुव जी को क्रोध आ गया। क्रोध के आवेश में आकर, जब क्रोध आया, एक बात को, प्रहलाद और ध्रुव दोनों में अंतर है। प्रहलाद का नाम द्वादश भागवतों में आता है, ध्रुव जी का नाम द्वादश भागवतों में नहीं।
ऐसा मैंने पढ़ा है। कारण ये है, थोड़े से क्रोध के कारण ही समझिएगा, क्रोध से रद्दी चीज दुनिया में दूसरी होती नहीं। कई हजार वर्षों तक राज्य किया, फिर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे का प्रसंग है, सुखदेव जी कहते हैं अग्निमित्र के पुत्र नाभि हुए, फिर उनके ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के भागवत जी में 100 पुत्र बताए हैं, उनमें सबसे बड़े बेटा है जिनका नाम है भरत। ऋषभदेव बहुत बड़े संत थे। भरत को राज देकर बन गए, शरीर को त्याग दिया। भरत ने सोचा मेरे पिता इतने धर्मात्मा थे तो मैं भी भजन करूंगा। वन में गए माला लेकर के, माला जपते हैं। एक सरोवर दामोदर कुंड के पास में बैठे। एक समय की बात, एक गर्भवती हिरनी नदी पार कर रही, सामने शेर को देखा। जैसे शेर को देखा तो डर लग गया, गर्भवत शिशु को बीच नदी में जन्म दे दिया, स्वयं त्याग दिया। उस बच्चे को नदी से निकाला किसने? भरत जी ने। आहा, उस बच्चे से अब बहुत प्रेम करते हैं, उस बच्चे से इतना स्नेह करते हैं। कभी कभी तो माला जपते जपते उस बच्चे को इतना प्रेम करते हैं कि माला ही छूट जाती है। भागवत जी कहती है प्रेम करो, ममता मत करो। इनको ममता हो गई उस बच्चे से। एक समय की बात, ये हिरण अन्य हिरणों में चला जाता है, ये लौट कर नहीं आया। तो भरत जी हाय 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 करते हुए उस बच्चे की याद में हाय मृग हाय हिरण हाय हिरण, और स्वयं को त्याग दिया। ऐसा भी कहा गया है, जो जिस गति से मरता है उसी गति में फिर पाया जाता है। तो आज हिरण की याद में मरे तो आज वो हिरण ही बन जाते हैं, हिरण ही बन गए। एक समय के बाद उस जंगल में आग लग गई, सूखी घास खा रहे थे और सब जानवर भाग जाते हैं वहां से, लेकिन ये नहीं गए, अपने आप त्याग दिया। अगला जन्म इनको एक ब्राह्मण के घर में मिला। संयोग से जड़ भरत पड़ गया। बड़ा अद्भुत जीवन है, जड़ भरत जी अद्भुत अपना जीवन जी रहे हैं। एक समय की बात, इनको भीड़ों में पकड़ लिया, माँ की बलि देने के लिए। माँ प्रकट हो गई। माँ ने कहा मैं कभी बलि नहीं लेती। माँ प्रकट हो गई। माँ ने वहां से इसको छुड़ाया। दूसरी बात, एक समय की बात, रघुगढ़ राजा पालकी में बैठकर जा रहा, 4 लोग ले जा रहे। एक उसमें अस्वस्थ हो गया। राजा ने कहा कोई रास्ता में मिल जाए तो पकड़ लेना। जड़ भरत मिल जाते हैं, इनको पकड़ लिया। जिस समय जड़ भरत चला करते थे मार्ग में, तो ये देख कर चलते थे मेरे पैर के नीचे कोई चींटी न दब जाए। तो छोटी सी यदि चींटी दब जाती तो उछल जाते थे। राजा का सिर ऊपर वाली बल्ली में जाकर के लगता। बार बार कहता था तुमको चलने की भी अकल नहीं है, इतना मोटा सा ताजा शरीर लिए घूम रहे हो, चलना भी नहीं आता। समझदार व्यक्ति हमेशा कम बोलता है और 2-4 बातें जो सीख पाता है वो बहुत बोलता है। ज्ञानी की पहचान है जिसके अंदर झुकाव साइकिल चला ध्यान
बात तो नहीं है तो ये हम सब तेरी बड़ी देर में से काट के चला गया सुसु करा बहुत दूर जा पड़ा खाना बहुत दूर जा पड़ा नहीं यार बस नहीं चल चल जाओ हां बात है हां साथ बात है वही है लाइट कितने को पूरा गांव पार हां यही है क्या वो आए हम देख लगे देखने सबसे वेतन के बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बात बताऊं, मेरे इस भारत में